हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जल्द ही हमें यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वीडियो री एग्ज़ाम 2018 देखने को मिल सकता है। गाइस, इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो वीडियो एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में कंडक्ट कराया गया था। इस एग्ज़ाम का 2019 में रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन इस एग्ज़ाम में हुई धांधली के चलते कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और इसके री एग्ज़ाम कराने की बात कही गई। गाइस, 2018 से लेकर अब 2023 आ चुका है, लेकिन अब तक ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कराया गया है। लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए और यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो बैकलॉग एग्ज़ाम्स हैं उनको कंप्लीट कराने की प्रक्रिया के चलते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, प्रश्नों की संख्या के बारे में, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितनी थी, 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका क्या कट ऑफ रहा था और ऐसा मौका हमें दोबारा क्यों नहीं मिलेगा, और इस वाले पेपर में जो कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं वो अपनी एक सीट श्योर कैसे कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। इस वैकेंसी की बात करें तो गाइज, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक अधिकारी के टोटल 1953 पदों पर यह वैकेंसी अनाउंस की गई थी 30 मई 2018 को, जिसमें आपके टोटल 3 यहाँ पर विभाग थे। पंचायत राज डिपार्टमेंट, और ये सभी आप देख पाएंगे, समाज कल्याण डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी पद नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसके पदों पर 1527 पद देखने को मिले थे, और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी जिसके 362 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी। इस तरह से जो टोटल पद यहाँ पर थे वो थे 1953 पद। गाइस, इस एग्ज़ाम के लिए जो शैक्षिक अर्हता रखी गई थी वो था माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, मतलब आपको यूपी से 12th पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपकी जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण आपने कर रखी हो। दूसरा, NIELIT या फिर जिसे डोइक के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा जो आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है वो इसमें मांगा गया था, और यही सेम शैक्षिक अर्हता आपकी तीनों ही पदों पर मांगी गई थी। गाइस, इस एग्ज़ाम का जो चयन का आधार था वो रिटन एग्ज़ाम था। रिटन एग्ज़ाम के द्वारा आपका इन तीनों ही पदों पर चयन होना था। गाइस, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की तो वो कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर टोटल 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाना था, जिसमें 50-50 प्रश्नों के 3 खंड रखे गए थे। हिंदी और लेखन एवं योग्यता जो है वो आपकी 50 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे, जो कि 100 मार्क्स के थे। दूसरा, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इट मीन्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये जो पार्ट था इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 100 मार्क्स के थे। तीसरा था सामान्य जानकारी का पार्ट, जो आपका 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और ये भी 100 मार्क्स के थे। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 300 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। इन सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय 2 घंटे का दिया गया था। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें सबसे अधिक नेगेटिव मार्किंग इसी एग्जाम में रखी गई थी, जो कि थी लगभग 50%। यहाँ पर आपसे कहा गया था यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का, तो आपके जो मार्क्स काटे जाएंगे ना वो 50% काट लिए जाएंगे। इट मीन्स जो आपके 2 मार्क्स मिलने हैं उसका 50% निकालेंगे, वन मार्क्स, तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होना था। जो यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे ये जो टफ वाली नेगेटिव मार्किंग होती है वो इस एग्ज़ाम में रखी गई थी। सिलेबस कुछ इस प्रकार था। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में से आपसे ये जो सिलेबस है वो पूछा गया था। इसी तरह जनरल रीजनिंग में भी इसी आपसे ये जो टॉपिक्स हैं वो पूछे गए थे। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सेम सामान्य जानकारी में भी आपसे ये सिलेबस पूछा गया था। गाइस, यदि हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था और कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम अपीयर हुए थे, तो 22 एवं 23 दिसंबर 2018 को ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इस पूरे एग्ज़ाम में टोटल 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और इसके बाद से 9.1 लाख जो परीक्षार्थी थे वो एग्ज़ाम में बैठे थे, मतलब 9 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे। गाइस, यदि कट ऑफ की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 2 तरह से आरक्षण दिया जाता है, लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। यदि लंबवत आरक्षण में हम बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी था इसका कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था 211 अंक, एंड ओबीसी का कट ऑफ था 205 अंक। इसी तरह एससी का कट ऑफ था 185 अंक और एसटी का जो कट ऑफ था वो था 168.24 अंक। यदि हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण में कट ऑफ रखा गया था, महिलाओं के लिए था 198 अंक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं, डिफेंस जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, उनके डिपेंडेंट होते हैं, उनका कट ऑफ रहा था 187। भूतपूर्व सैनिक के लिए 162। विकलांग की जो तीनों यहाँ पर कैटेगरीज हैं उनमें 206,
167 और 189.52 ये कट ऑफ इस एग्ज़ाम में रखा गया था। गाइस हमने इस एग्ज़ाम के बारे में सारा ही पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया है। अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम होगा तो किन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर अचीवमेंट हो सकती है। तो गाइस जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में देने बैठे थे, लगभग 9 लाख कैंडिडेट्स, उनमें से कई सारे कैंडिडेट कई सारी जॉब्स में लग चुके हैं। तो अब वो दोबारा से इस एग्ज़ाम को देने वाले तो हैं नहीं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की संख्या है, देखिए जितने फॉर्म यहाँ पर फिल हुए थे लगभग 14 लाख, तो उन सभी कैंडिडेट को अधिकार है यहाँ पर इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का। लेकिन नए जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अपीयर नहीं होंगे। अब ये जो फाइट रह जाती है केवल उन कैंडिडेट्स में रह जाती है जो यहाँ पर वैकेंसी इतनी सारी आ चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अभी लगे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो कम रहने वाली है। अब सीट यहाँ पर थी 1953 और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम रहने वाली है, तो जो आपका कट ऑफ है वो भी नीचे होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आपको एक आपका कट ऑफ टारगेट सेट करना होगा जो कि आपका रहने वाला है 200 अंक। यदि मैं आपको कहूँ कि आप 200 अंक यहाँ पर टारगेट लेकर चलिए तो निश्चित ही आप इस वैकेंसी में एक जो पद है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो ये समझ आया होगा। यदि आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। आगामी 2 से 3 माह में आपका ये जो एग्ज़ाम है वो संभवतः कंडक्ट करा लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। किसी भी तरह के डाउट के लिए, किसी भी तरह की क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन।